क्या है हंता वायरस जिसने 3 लोगों की जान ले ली है? इस घातक वायरस के क्या लक्षण हैं और क्या है इसके बचाव, बताते हैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। हंता वायरस ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, जिससे हाल ही में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। आखिर ये वायरस चूहों से इंसानों तक कैसे पहुंचता है और इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे क्यों दिखते हैं? तो देखिए, हंता वायरस के खतरे क्या हैं, इसके फैलने के तरीके क्या हैं और इसके बचाव के सटीक उपाय क्या हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। दुनिया में महामारियों के दौर से पूरी तरह से अभी उबर भी नहीं पाई है एक और वायरस, जिसका नाम आपने सुना होगा, हंता वायरस, जिसने दस्तक दे दी है। हाल ही में अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप पर इस वायरस के कारण 3 लोगों की मौत की खबर ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। ये वायरस चूहों से फैलता है और इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की हालिया डिजीज आउटब्रेक न्यूज और विशेषज्ञों के अनुसार अर्जेंटीना से दक्षिण अफ्रीका जा रहे क्रूज जहाज पर यह संक्रमण फैला। 3 यात्रियों के इसमें जान चली गई। तो चलिए जानते हैं कि वायरस कैसे फैलता है और ये कितना खतरनाक है और इससे बचाव के तरीके क्या है। हंता वायरस एक विषाणु का परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलता है। ये कोई नया वायरस नहीं, लेकिन इसकी घातकता इसे डरावना बनाती है। ये इंसान के फेफड़ों या किडनी पर सीधा हमला करता है। फेफड़ों में संक्रमण होने पर सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है। ये चूहों से इंसानों तक कैसे पहुंचता है? तो ये वायरस हवा के जरिए फैलता है, जिसे एरोसोल प्रक्रिया कहते हैं। जब संक्रमित चूहों का मल, मूत्र या लार सूख जाती है और धूल के कणों में मिल जाती है तो वो हवा में तैरने लगती है। जब कोई व्यक्ति उस हवा में सांस लेता है तो वायरस सीधे उसके फेफड़ों में असर करता है। इसके अलावा संक्रमित सतह को छूने या फिर मुंह या नाक पर हाथ लगाने से भी वायरस फैल सकता है। तो क्या ये वायरस कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, यानी कि क्या ये वायरस संक्रमित है? तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि हंता वायरस आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ये केवल चूहों के सीधे संपर्क या उनके दूषित वातावरण में रहने से ही होता है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इंडिस स्ट्रेन में इंसान से इंसान में फैलने के कुछ दुर्लभ मामले सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल के मामले चूहों से संबंधित ही पाए गए हैं। तो हंता वायरस के शुरुआती लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण शुरू में एक सामान्य फ्लू की तरह नजर आते हैं, जो कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार और कपकपी होना, हाथ पैर पीठ की मांसपेशियों में तेज दर्द होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, थकान लगना, पेट में दर्द, उल्टी या दस्त यानी डायरिया जैसे संक्रमण गंभीर बीमारी पर क्या होता है? तो संक्रमण के 4 से 10 दिनों के बाद हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं। फेफड़ों में पानी भर जाना, सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होना, जैसे छाती पर कोई बैठा हो, खांसी और लो ब्लड प्रेशर, किडनी का काम बंद करना। इसका मृत्यु दर कितना है? तो हंता वायरस को बहुत घातक माना जाता है। CDC के अनुसार हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम में मृत्यु दर 38% से 40% के बीच है, यानी कि अगर 10 लोग इससे गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उनमें से 4 की जान जाने का खतरा है। तो क्या इसका कोई इलाज या वैक्सीन है? तो देखिए, फिलहाल हंता वायरस का कोई विशेष इलाज, दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। इलाज पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर निर्भर है। मरीज को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर या मशीन पर रखा जाता है ताकि उसके फेफड़ों को काम करने में मदद मिल सके। जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प मिलेगी, बचने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। अब चूहों से खुद को कैसे बचाएं? तो बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। घर की दीवारों, दरवाजों के छेद को तुरंत बंद कर दें ताकि घर में चूहे ना आए। रसोई और खाने के सामान को हमेशा ढक कर रखें या टाइट डिब्बों में रखें। अगर आप किसी पुराने कमरे या कबाड़ खाने की सफाई भी कर रहे हैं तो N95 मास्क और दस्ताने ज़रूर पहनें। चूहों के मल पर झाड़ू लगाने की जगह उस पर ब्लीच या कीटाणुनाशक का छिड़काव करें ताकि धूल ना उड़े। मास्क और सैनिटाइजर से आप कितना बचाव कर सकते हैं? तो देखिए, हंता वायरस की बाहरी जो परत है वो बहुत कमज़ोर होती है। इसे साबुन, डिटर्जेंट या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से आसानी से खत्म कर सकते हैं। मास्क पहनने से हवा में मौजूद संक्रमित धूल के कण फेफड़ों तक नहीं पहुंचेंगे। और ऐसे में अगर आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां चूहे थे, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको बुखार, शरीर में दर्द, सांस लेने में कठिनाई हो, तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं और चूहों से संपर्क वाली बात ज़रूर बताएं, क्योंकि हंता वायरस हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या हंता वायरस पालतू जानवरों से भी होता है? तो राहत की बात यह है कि कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस जैसे पालतू जानवर हंता वायरस से संक्रमित होकर इसे इंसानों में नहीं फैलाते। ये वायरस जो है ये केवल विशिष्ट प्रजाति के जंगली चूहों में ही पाया जाता है। हालांकि बिल्लियां या कुत्ते शिकार के दौरान संक्रमित चूहों को घर के अंदर ला सकते हैं, जिससे घर के सदस्यों के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने पालतू जानवरों की स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखें। हंता वायरस के शुरुआती लक्षण जैसे पेट दर्द, उल्टी और दस्त अक्सर लोगों को फूड पॉइजनिंग का भ्रम देते हैं, लेकिन अंतर यह है कि फूड पॉइजनिंग आमतौर पर कुछ घंटों या 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। हंता वायरस के मामले में पेट की समस्या के साथ तेज बुखार होता है। कुछ दिनों बाद सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर पेट खराब होने के साथ सांस फूलने लगे
लगे तो इसे साधारण फूड पॉइजनिंग समझने की गलती ना करें। याद रखें कि हंता वायरस बेशक एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये कोरोना की तरह पूरी दुनिया में एक साथ नहीं फैलता। ये उन्हीं इलाकों में खतरा पैदा करता है जहां साफ सफाई की कमी है, चूहों की संख्या ज़्यादा है। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी हमें इस जानलेवा वायरस से सुरक्षित रख सकती है।